हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज ग्रोवर और आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अकाउंटेंसी के इस क्वेश्चन पेपर पे जिसने बच्चों के शायद होश उड़ा दी। अगर आप मेरे इस एग्जामिनेशन के बारे में जो 29 मार्च 2017 को हुआ, अगर आप मेरे रिव्यूज पूछें तो इस 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर के अंदर 23 नंबर का एग्जाम सच में ऐसा था जो बहुत ट्रिकी था। तो आउट ऑफ 23 क्वेश्चन मेरे हाथ में सेट नंबर 1 है। अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉर्मल, सेकंड क्वेश्चन वाज नॉर्मल जो कि 1 नंबर में आना चाहिए, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में आया हुआ है और जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर 1 से है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में दिया जाता है जो कि बच्चों को 1 नंबर में दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ ग्रेसिंग या कुछ भी प्लान होना चाहिए। देन अगर आप मेरे से पूछें तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, इनफैक्ट 12th का क्वेश्चन भी नॉर्मल थे, 13th क्वेश्चन भी नॉर्मल लगा। लेकिन जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे तो इसे डिसोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है और इसके अंदर हमसे 6 पार्ट में पूछा गया है कि जनरल एंट्रीज बताइए। नॉर्मली हम बच्चों को पूरा साल लेजर तैयार करवाते हैं, डिसोल्यूशन अकाउंट तैयार करवाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करवाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तैयार करवाते हैं, रीवैल्यूएशन तैयार करवाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तैयार करवाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर लेजर से ज्यादा जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिसने बच्चों को दिक्कत दिया होगा। और इनफैक्ट अगर हम इन 6 क्वेश्चंस की बात, 6 पार्ट्स की बात करें जो कि डिसोल्यूशन चैप्टर से दिए गए हैं, 6 अलग-अलग एडजस्टमेंट एंट्रीज आपसे पूछी गई हैं, तो इन एंट्रीज में भी लास्ट की 3 एंट्रीज ने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। और 15 के बाद अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में 16, 17 क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन जब हम आते हैं 17 क्वेश्चन पे जब हम आते हैं शेयर कैपिटल, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये सच में ज्यादा कंफ्यूजिंग और ज्यादा क्रिटिकल है, जिसको एक अबव एवरेज बच्चा तो इजीली सॉल्व कर पाया होगा, लेकिन एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे के बस का नहीं था। लेकिन सेकंड पार्ट देखा जाए तो सेकंड पार्ट जो उसके और में आया है वो बहुत इजी है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 बार कॉल्स इन एडवांस, 2 बार कॉल्स इन एरियर और 2 बार फॉरफीचर का जिक्र है, जो कि सीबीएसई से एक इतने हाई लेवल का पेपर बनाना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन और में एक सिंपल क्वेश्चन देके सीबीएसई ने शायद उस चीज को कंपनसेट करने की कोशिश की है। तो ये था अबाउट पार्ट 1। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें, 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, एक नंबर के थ्योरी क्या है, बहुत बढ़िया है, नॉर्मल तरीके से है क्वेश्चन, कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, पिछले सालों के फॉर्मेट की तरह है। अच्छा, पार्ट 1 की तरफ अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूं तो पार्ट 1 में नॉर्मली चैप्टर 1 6 से 10 मार्क का, जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 4 सालों में 10 मार्क का आया है, जबकि इस बार उस चैप्टर में से, चैप्टर 1 में से सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बच्चा किसी भी क्लास का क्यों ना हो, जो 2nd का हो, 3rd का हो, 4th का हो, 5th का हो, 11th का हो या 12th का हो, उस बच्चे को चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि वही एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर बार उठाया जाता है और बार-बार बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है, इसलिए नॉर्मली उसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा रखी जाती है। इसमें भी, इस एग्जाम में भी वेटेज नॉर्मली 10 नंबर की होती है, लेकिन अब की बार वो 2 नंबर का दिया गया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपने फ्री व्यूज दे रहा हूं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि पार्ट बी में पूछा गया, पार्ट बी में पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो थ्योरी का क्वेश्चन 1 नंबर से ऊपर का एक ही बार आया था लास्ट ईयर, 3 नंबर का। यहाँ पे 4 नंबर का एक सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ दिया गया। और नॉर्मली जो हमारे एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें हम एक चैप्टर कराते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, और हम उन्हें बताते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ मार्क्स का है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, जिसमें आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, परसेंटेज निकालनी है और आपको 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। लेकिन मजे की बात, सीबीएसई ने वो 4 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे अब की बार। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, एक नॉर्मल क्वेश्चन था, प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड, इसमें इंक्रीज डिक्रीज बताना था। नॉर्मली एक एवरेज बच्चा शायद रेशियो के चैप्टर को ही टच नहीं करता, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन के लिए कोई एतराज नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बैलेंस शीट पूछी गई 4 नंबर की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और जिसके अंदर अगर हम देखें तो नोट नंबर 7 लगे हुए हैं, यानी कि 7 नोट्स हैं और 7 नोट्स के बाद भी 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली जब आप बीकॉम पास का पेपर देखते हैं तो उसमें इस तरीके से 7 या 8 नोट होते हैं और 2 से लेके 5 तक एडजस्टमेंट दी जाती हैं, और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 32 मिनट्स दिए जाते हैं,
जिसकी वेटेज पूरे पेपर के कंपैरेटिवली 20% की होती है। वेयर एज सेम लेवल का एक क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिया जिसका क्वेश्चन नंबर है 23 और इसकी वेटेज है सिर्फ 6 नंबर, और जबकि देखें अगर हम तो वही 7 नोट्स और 2 एडजस्टमेंट, मींस एक ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने के लिए अमूमन 32 मिनट मिलते हैं, यहाँ बच्चों को उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट दिए गए या 12 मिनट दिए गए, तो मुझे लगता है शायद बच्चे इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरे से अगर आप ओपन रिव्यूज पूछें, कंप्लीट रिव्यूज पूछें इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो एक एवरेज बच्चे को इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 3 घंटे 45 मिनट या उससे भी ज्यादा का समय चाहिए था। तो मुझे लगता है जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे रहे होंगे, एवरेज बच्चे भी राजा मैं 2 कैटेगरी में बांटूंगा। एवरेज में भी एक बिल्कुल जो प्राइम जिन्हें सब कुछ आता था वो तो शायद इस पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन उन प्राइम बच्चों को भी इस पेपर को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला होगा, चाहे उन्होंने कितनी भी स्पीड अपनी बना ली हो। और जो दूसरी बात है, जो एक एवरेज बच्चा था मेरे हिसाब से उसका 10 से 20 नंबर का पेपर छूटा होगा, और जो एक बिलो एवरेज बच्चा था उसको शायद इस डिफिकल्टी वाले पेपर के अंदर मेरा मानना है 30 या 35 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करना उसके लिए मुश्किल रहा होगा। तो ये थे मेरे फ्री रिव्यूज अबाउट अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर, और ऐसे ही रिव्यूज मैं और भी डालता रहूंगा अपने YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, और यहाँ पे मेरा लिंक है लक्ष्य द टारगेट, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।